ठीक है, तो हमने ना कल तक की क्लासेस में हमने सीखा था कि प्लेसिट किस तरीके से काम करता है और उसके ना मॉकअप इमेजेस कैसे बनती है। उसके आगे के स्टेप में ना अपन इट्जी का सीख रहे हैं कि अगर वो इमेजेस इट्जी पे डालनी हो या फिर इट्जी का एसईओ करना हो, तो हमें ना इट्जी का एसईओ किस तरीके से करना है किसी प्रोडक्ट का होगा तो। ठीक है, तो है ना आप इट्जी पे आते हो, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आप खोलते हो तो उसका उसका इंटरफेस कैसा रहता है, उसमें है ना किस किस तरीके की क्या क्या है ना एसईओ करना होता है, उसमें क्या क्या है ना टाइटल्स किस तरीके से लिए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे ली जाती है, अगर किसी भी कैटेगरी में खोले तो वो किस तरीके से लिया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ना क्लोथिंग पे चला गया मैं। ठीक है, अब क्लोथिंग के अंदर क्लोथिंग एंड शूज सब आ रहे हैं। अब यहाँ के इसका एल्गोरिथम काम कैसे करता है, ठीक है, वो देखना है हमको। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए मैंने एक टी शर्ट ले लेता हूँ। ये टी शर्ट मैंने लिया है। अब इस टी शर्ट में क्या क्या चीज आती है जो एसईओ के लिए है ना मस्ट होती है, जिसकी वजह से रिसर्च होता है और उससे है ना एड टू कार्ट में इसके कितने प्रोडक्ट है वो दिखाता है और इस पे है ना ये कितने इस प्रोडक्ट आइटम पे रिव्यू और शॉप पे रिव्यूज है। ठीक है, तो सेल्स कैसे आती है इस पे एसईओ करने से, तो उसके लिए अपने को क्या क्या चीज चाहिए होती है तो वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो इमेज और डिजाइन बना लेते हो, उसके बाद मोकअप इमेज बन गई आपकी। ठीक है, आप उसी के थ्रू आप पूरा टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा उसकी रिसर्च करते हो। ठीक है, तो अब देखो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये एक टाइटल लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, तो आप देखोगे ये टाइटल जो लिखा है ये रिसर्च से की जाती है। इट्जी का एक टूल है जिसको बोलते हैं ई रैंक। ठीक है, ई रैंक के नाम से टूल आता है, अगर आप देखोगे ये ई रैंक डॉट कॉम के नाम से। ठीक है, तो ये इसका खुद का एक टूल है जिससे है ना आप बहुत सारी रिसर्च कर सकते हो इट्जी के ट्रेंड्स को लेके और सब कुछ। तो टूल्स हम है ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले है ना प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो उसमें हमने हमें है ना क्या क्या चीज चाहिए होती है जिससे हम उसका एसईओ करते हैं। ठीक है, तो पहले चाहिए होता है टाइटल। ठीक है, तो टाइटल के अंदर भी है ना कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि चैट जीपीटी, गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल डॉट कॉम से हम लोग किस तरीके से इसकी रिसर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी कि ई रैंक जो इसकी इट्जी का कॉलेब किया हुआ है, जो एक टूल प्लेटफॉर्म है, वहां से हम इसकी रिसर्च कैसे करते हैं और वहां से हम टाइटल्स बनाना है या फिर है ना जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है उसको कैसे करेंगे। तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज चाहिए होती है। पहले तो इसमें डालना पड़ता है टाइटल एक। ठीक है, जो एसईओ से रिलेटेड हो, उसमें कीवर्ड्स हो और इसमें लॉन्ग टाइटल्स डाले जाते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे अगर आप वेबसाइट पे देखोगे या किसी और पे देखोगे तो शॉर्ट टाइटल होते हैं, 5 वर्ड 8 वर्ड या 10 वर्ड के आसपास होता है। लेकिन इसकी जो टाइटल्स होते हैं हमेशा लॉन्ग होते हैं ताकि ज्यादा कीवर्ड्स यूज कर सको। तो एक डिफरेंस तो ये होता है इसमें टाइटल में। ठीक है, उसके बाद साइजेस, कलर्स, क्वांटिटी, बाय नो, बाय एड टू कार्ट, ये सारे बटन आ जाते हैं। फिर इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। फिर इसमें आती कैटेगरीज कि कौन सी कैटेगरी का है। ज्यादातर इसमें प्रोडक्ट जो होते हैं वो हैंडमेड होते हैं। ठीक है, कि हैंड से बने हुए, जैसे अगर कपड़ा किस कोई लिख के आ गए और उसको हैंड से कटिंग किए, कटिंग करके उसको सिलाई किए, सिलाई करके उसके बाद प्रिंट किया है और प्रिंट करने के बाद सेल किए है। तो इट्जी जो फेमस है, इट्जी डॉट कॉम, ये फेमस है हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, जो भी प्रोडक्ट्स है इसमें सबसे ज्यादा बड़ी कैटेगरी हैंडमेड प्रोडक्ट्स की है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनाई जाती है, एक तो टाइटल जो भी है उसे फिर से यूज किया जाता है। फिर जो एक रिसर्च में सबसे ज्यादा जो सर्च होती है, अगर गूगल डॉट कॉम पे आप मेटा एसईओ करते हो तब उसका जो टाइटल आता है तो उनमें से आप काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें से आप टाइटल ले सकते हो, चैट जीपीटी से ले सकते हो और एक्स्ट्रा जो टूल हम सीखेंगे ई रैंक, ई रैंक से इसका टाइटल ले सकते हो। ठीक है, ई रैंक इतना पावरफुल टूल है कि इसके पे जो भी है ना इट्जी के ऊपर प्रोडक्ट डलता है वो प्रोडक्ट सिंक हो जाता है ई रैंक वेबसाइट जो है उससे। ओके, और उसके अंदर कोई भी वर्ड के अंदर, किसी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर अगर कोई भी चीज मिस्टेक होती है या रिपीट वर्ड्स आ रहे होते हैं या फिर उससे रिलेटेड वर्ड नहीं आ रहे होते हैं, तो इतने इतनी सारी तरीके के उसके एल्गोरिदम है जो है ना उसको ट्रैक कर लेते हैं और वहां पे आपको बता देते हैं कि इस चीज ये जो डेटा है वो है ना करेक्ट नहीं है और उसको आप करेक्ट करो और आपकी जो एक प्रोडक्ट जो लिस्ट करते हो आप, ठीक है, उसका परसेंटेज होता है उसमें 0 से लेके 100% तक। ठीक है, तो 100% आपको उसको एक्यूरेसी देनी पड़ती है कि 100% एक्यूरेसी दे रहे हो तो आपके एड्जी के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च में अच्छा वर्क कर सकता है और अच्छे ऑर्डर्स ला सकता है। ओके, तो पूरा जो डेटा एनालिसिस है ना आपके पूरे कंटेंट का, वो आपको है ना ई रैंक जो इसके टूल है वो दे देता है। ओके, तो इसके अंदर जैसे पूरी डिटेल्स आ जाती है, जैसे ना ये वॉशिंग इंस्ट्रक्शन आ गए,
फिर इसके प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी होता है, रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी होगी, वो सारा है ना डिस्क्रिप्शन में ही आ जाता है। ठीक है, फिर शिपिंग पॉलिसी वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो भी प्रोडक्ट की है ना वेंडर जो है उसके थ्रू जो भी अपडेट करते हैं वो आ जाता है। ठीक है, फिर स्टोर की डिटेल्स वगैरह नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी डिस्क्रिप्शन और टाइटल है और टैक्स है, टैक्स कहाँ आते हैं इसके, टैक्स आएंगे वो बिल्कुल बॉटम में आप आ जाओगे, यहाँ पे लिखा आएगा एक्सप्लोर मोर रिलेटेड रिसर्च। तो इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को जो लिस्ट किया गया है, तो लिस्ट करने के टाइम पे ये जो भी सेलर है जिसने प्रोडक्ट डाला है, इसका नाम है डिजायर्स क्लोजेस्ट। ठीक है, ये इसका नाम आ रहा है। ओके, तो इसने जो भी कीवर्ड्स डाले इसके ऊपर, वो कीवर्ड्स है ना यहीं नीचे आ जाते हैं। ठीक है, कि एक्सप्लोर मोर रिलेटेड रिसर्च, तो इसने ये सारे कीवर्ड्स जो है वो यूज किए इसमें। तो एक तो आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं यहाँ पे इसके। ठीक है, दूसरा इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स रिसर्च होते हैं वो आ रहा है एक्सप्लोर रिलेटेड रिसर्च। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को जिसने भी इटजी पे सर्च किया है, जो येलो टी शर्ट है, ठीक है, जिसने भी सर्च करने के बाद क्लिक किया है इस प्रोडक्ट को, वो किस कैटेगरी को सर्च कर रहे थे, वो कैटेगरी यहाँ पे आ जाती। तो इसको भी आप एज ए कीवर्ड में कॉपी पेस्ट करके और कीवर्ड में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दो कीवर्ड्स तो आपको यहीं से मिल जाते हैं, दो जगह से। तीसरा कीवर्ड्स मिल जाते हैं यहाँ से, जो इसका लिंक आ रहा है, इस प्रोडक्ट का लिंक क्या आ रहा है, ऑल कैटेगरीज के अंदर क्लोथिंग में आ रहा है, ये क्लोथिंग के अंदर जेंडर नेचुरल किड्स क्लोथिंग उस कैटेगरी में आ रहा है, और उसकी सब कैटेगरी है टॉप्स एंड टीज। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके इसका कीवर्ड ले सकते हो। ठीक है, तो आप कीवर्ड्स जो ले सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट की रिसर्च करके कि कौन से बेस्ट कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स रिसर्च के लिए आपको यहीं से कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो आपको कीवर्ड कहाँ कहाँ से मिले, एक तो रिलेटेड जो सर्च आ रहे हैं वो, फिर एक्सप्लोर मोर रिलेटेड जो इसने कीवर्ड्स यूज किए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके कॉपी करो उसको, और आपके डेटाबेस में सेव कर सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड यूज किए। तो 3 कैटेगरीज यही पे दिखा रहा है जिससे आप कीवर्ड्स ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी इटजी की जो टाइटल्स प्रोडक्ट है उसका एसईओ हम इस तरीके से इस पार्ट में करते हैं। उसमें हो गया एक टाइटल, फिर हो गई आप डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद में आ गया आपका कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स की इसकी लिमिट होती है, वो आप पॉइंट नोट करके रख सकते हो आपकी नोटबुक पे। 15 कीवर्ड्स ही अलाउ करता है किसी भी प्रोडक्ट का etsy.com। ओके, तो मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट्स के आप कीवर्ड्स डाल सकते हो। तो इसीलिए बहुत लिमिटेशंस दी हुई है कि 15 कीवर्ड्स ही आप ऐड कर सकते हो। इस वजह से इसमें जब भी आप कीवर्ड्स डालो, शॉर्ट कीवर्ड्स कभी मत डालो। ठीक है, जैसे एक वर्ड हो गया ये टी शर्ट है तो सिर्फ टी शर्ट वर्ड लिख दिया। ठीक है, दूसरा वर्ड किड्स हो गया तो सिर्फ किड्स लिख दिया, तीसरा वर्ड टी हो गया टी डबल ई तो टी टी लिख दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई कीवर्ड्स डालोगे तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे ऑसम टी शर्ट्स। ठीक है, कुक किड्स टी शर्ट, आई एम ऑसम शर्ट। तो आपको जो लॉन्ग कीवर्ड्स है ना, 3 से 4 वर्ड्स के, जो इटजी अलाउ करता है जितने वर्ड्स, उतने मैक्सिमम वर्ड्स को यूज करके कीवर्ड्स बना के आपको यूज करने हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये इसकी टिप्स थी कि आपको ये याद रखनी है कि 15 कीवर्ड्स ही डालता है। ठीक है, तो आपको 15 कीवर्ड्स में ही मैक्सिमम वर्ड्स कवर करने हैं जो आपकी रिसर्च में जाए। ठीक है, तो ये हो गई इटजी की प्रोडक्ट लिस्टिंग की, प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप एसईओ के अंदर आपको क्या क्या चीज चाहिए होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे सर्च करेंगे कि ई रैंक क्या है, ई रैंक से हम किस तरीके से इसके टूल को यूज करके और हम इसकी जानकारी ले सकते हैं कि इससे अच्छी हम है ना प्रॉपर एक ना इटजी की एसईओ कर पाए किसी भी इटजी के प्रोडक्ट की। ठीक है,